रात में लाइट ऑफ कर सोने चला तो कुछ चिंतन धाराएं भंग करने लगी, फैलती मन की नीरव शांति को। उस काली स्याह अंधेरी रात को मैंने अंधेरे से पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे ने कहा, जो तुम हो वही मैं हूं। जरा भी फर्क नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व तुम पर ही निर्भर है। लेकिन जब तुम जड़ में अपनी चेतना के प्रकाश में भीगने लगते हो, तब मैं नहीं रहती। फिर मैंने अपने अंतर्मन से पूछा, कौन हूं मैं? अंतर्मन बोला, खोज लो स्वयं को, इसी के लिए तो बार बार जन्म लेते हो तुम। अब ध्यान में जाकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? ध्यान ने कहा, मैं तो शून्य हूं, आकाश की तरह, उस पार जाने का मार्ग हूं मैं। खिज उठा मैं। फौरन मैंने प्रकट होते क्रोध से पूछा, ऐ तुम कौन हो? क्रोध दहक कर बोला, मैं अग्नि शिखा हूं, अपरिमित बल है मेरे अंदर, किंतु निर्भर हूं तुझ पर कि चाहे जैसा प्रयोग मेरा तू कर। उत्पन्न परिस्थितियों में मैं स्वयं का विनाश तो करता ही हूं और साथ में दूसरों का भी, परंतु मेरे बल को यदि कोई समझ जाता है तो मैं ही रक्षक हूं, मैं ही हठ योग हूं, एक ऊर्जा का स्रोत हूं मैं। इस बार मैंने दिखती ईर्ष्या से पूछा, तू कौन है? ईर्ष्या बौखलाए हुए बोली, अवरोध हूं मैं, विरोध हूं मैं, स्वयं तो जलती ही हूं और अकारण या कारण सबको जलाती हूं। मेरे चंगुल में फंसकर बड़े बड़े पुण्यात्मा भी मेरी ताप के आघोष में मुझ में रच बस जाते हैं। फिर मैंने उत्पन्न होते लोभ से पूछा, तू कौन है? लोभ बोला, मैं हमेशा तृप्त और भूखा रहता हूं, मैं किसी को त्याग की ओर नहीं जाने देता, मेरा पेट कभी नहीं भरता, जितना खाता जाता हूं और ज्यादा भूख लगते जाता है। मैं सत्कर्मों पुण्यों को उदरस्थ करने के पश्चात भी भूखा रहता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं एकाग्र होने का प्रयत्न कर पूर्व के जीवन का चिंतन करने लगा। अचानक काम अत्यंत मनमोहिनी रूप में आकर सामने खड़ी हो गई। मैंने पूछा, अच्छा बताओ तुम कौन हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे कारण ही तो सब जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, तुम भी मेरे कारण आए हो। मैं परम ऊर्जा की माया शक्ति हूं, सृजन से लेकर अंत तक मैं ही आनंद और उल्लास का कारण हूं। मेरे सही तत्व को समझो, मेरे ही शक्ति से बड़े बड़े जीव मेरे कारण ही सब कार्य करते हैं। मुझ में इतना आकर्षण है कि बड़े बड़े योगी तक मेरे वश में हो जाते हैं, फिर साधारण लोग की क्या बिसात। वो तो मेरा गुलाम है, मैं अहंकार की परम मित्र हूं। मेरे अनेक सेवक हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। मैं मन और बुद्धि से ग्रवित होती हूं, पर अगर किसी ने मेरे गोपनीय रहस्य को जान लिया तो मैं उसे अपनी माया से मुक्त कर महामाया के मातृ चरणों में भेज देती हूं। जीव मेरे ही काम ऊर्जा के रूपांतरण के कारण हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य को धारण कर राम तत्व को प्राप्त कर लेता है। काम की बात सुन मेरे नैनों से अश्रुपात होने लगे। तभी एक और आकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, अब तुम कौन हो? आखिर आज बात क्या है जो तुम सब एक के बाद एक आ जा रहे हो? अपना नाम मुंह बतलाकर वह बोली, हे मूर्खाधिराज, जन्म जन्म से जो भटक रहे हो ना, बस मेरे कारण ही प्रवचन देते हो, हमेशा लिखते हो, परिवार और स्वयं के लिए जीते हो, सबकी चिंता करते हो और ईश्वर के प्रति भी तुम्हें मैं ही विचलित करती हूं। इस जीवन में अच्छे और बुरे सभी का महत्व है, इसलिए मेरा दो रूप है, एक तमस और एक सत्व। साथ में 3 आंखें हैं मेरी, जिसमें एक स्वयं को देखती है, एक अपनों को और एक जगत को। प्रसिद्धि एवं यश मेरे 2 हाथ है। मैं सदा ज्ञान की तलवार को अपने म्यान में रखती हूं। यदि कोई मेरे तमस रूप को पकड़े तो भोग में उतर जाता है, और यदि कोई सत्व को पकड़े तो प्रेम में उतर जाता है। मेरे 4 सत्व चरण हैं, भक्ति, सत्य, श्रद्धा और मर्यादा।
मैंने सत्व का चारित्रिक वस्त्र पहन रखा है, पर बुद्धि और मन हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। एक भयंकर खींच मुझ में उठने लगी ही थी कि तभी अहंकार एक योद्धा के रूप में आकर खड़ा हो गया। अरे भाई तू भी, अच्छा चल बता, मेरी बात सुन। वो कड़क कर बोला, मैं सर्वशक्तिमान योद्धा हूं, ईश्वर भी मुझे परास्त नहीं कर सकता, कारण मैं परम ज्ञानी और जीवों का राजा हूं। मन और बुद्धि मेरे दो परम ज्ञान की आंखें हैं, पर ये दोनों बहुत चंचल है, हमेशा भागते घूमते चैन से नहीं बैठ पाते। मैं इस जगत में बड़े से बड़ा कार्य को क्षण मात्र में कर देता हूं। मेरा विशेष गुण है कि मैं परम ज्ञानी हूं, इसलिए दूसरे का ज्ञान मुझे क्रोध और ईर्ष्या दिलाता है। मैं परम शक्तिशाली योद्धा होने के कारण मैं स्वयं के लिए न जाने कितने जीवों के सुखों का भक्षण कर तृप्त होता रहता हूं, पर यदि त्याग, प्रेम, करुणा, दया, दास भाव के संपर्क में अगर आ गया तो मैं परास्त हो जाता हूं और विनम्र बन ईश्वर के चरणों में जाने को आतुर हो जाता हूं। चले जाओ, अब मैं किसी को भी आने का इजाजत नहीं दूंगा। कहते हुए मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैं एकांत चाहता हूं, मुझे अब कुछ नहीं जानना। तभी एक विचित्र सी स्त्री आकर खड़ी हो गई। मुझे विरक्ति होने लगी। मैंने उस विचित्र स्त्री को गौर से देखा। आधे अंग सफेद परिधान से लिपटे सुंदर छवि लिए हुए और आधे अंग काले वस्त्र में एवं आधे चेहरे और आधे अंग से खून तथा पीप बह रहे थे। अरे मां, अब तू कौन है? स्त्री बोली, पुत्र नाराज न हो, हम रोग और आरोग्य दो बहनें आपस में गुथी मिली एक ही है। हम जीवन को स्वस्थ रखते हैं ताकि जीव जीवन का सब भोग अच्छे से भोग ले, कारण इस जीवन का सारा सुख स्वस्थ शरीर से ही मिलता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य देकर मैं जीव को प्रसन्न रखती हूँ ताकि कोई बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था तक शुद्ध कर्म कर सके, अपने परिवारों के दायित्व के साथ ईश्वर की भक्ति कर सके। मैं पुण्य से उदित होती हूँ, मृग तृष्णा और भोग मेरे अस्त्र है। मेरा आधा भाग पाप से उदित होता है। बीच बीच में रोग देकर पाप का नाश करती हूँ और स्मरण दिलाती हूँ कि हे जीव, मृत्यु की देवी हूं मैं। रोग आने के समय मैं यह स्मरण कराती हूं कि जीवन को समझो और ऐसा कर्म करो ताकि यह जीवन सफल हो जाए। नाना प्रकार का परिमार्जन कर मैं ही शुद्ध करती हूँ। पापी को घोर कष्ट देकर दंडित करती हूँ, वही पुण्य आत्मा को रोग देकर उसके पूर्व के पापों का क्षय करवाकर उसे ईश्वर के शाश्वत सत्य का परिचय कराती हूँ। मैं रोग देकर उसे यह बताने का प्रयास करती हूँ कि शरीर नाशवान है और जो समय मिला है जीवन का, अच्छे कर्मों को कर ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलो। प्रश्नोत्तरी से भरे हुए ये सारे दृश्य अचानक तिरोहित से हो गए मेरे सामने से, किंतु अंदर बहुत कुछ चलने लगा। क्या मैंने जीवन को समझा? मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? मैंने किसी को कष्ट तो नहीं दिया? मेरे आचार विचार अशुद्ध तो नहीं हुए? मैंने सात्विक भोजन के साथ क्या सात्विक कर्म का पालन किया? तभी तीन पुरुष प्रकट हुए। अरे भाई, तुम लोग मुझे पागल बनाकर छोड़ोगे। अब तुम सब कौन हो? एक रक्त वर्ण, एक गौर वर्ण, एक श्याम वर्ण। जी, हम लोग मन, बुद्धि, विवेक है, तीनों एक साथ बोले। मन बोला, इतने सब आए गए पर मैं ही सबका मालिक हूं। सब मुझसे ही कार्य करते हैं, मुझे किसी प्रकार से परास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई चाहे तो मेरी प्रकृति को सतत अभ्यास से बदल सकता है। मेरे दो स्वभाव है, एक भोग का जिससे मैं जन्म जन्म से जीवात्मा को भटकाता रहता हूँ, और दूसरा योग और भक्ति का। बुद्धि से मेरा अभ्यास किया जाता है और विवेक से मेरा न्यास किया जाता है। जब जीवात्मा पूरे मनयोग से भावलोक में विचरण कर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति से प्रेम में समर्पित हो जाता है, तब मैं वैसा ही बन जाता हूँ। एक तरह से मेरी यानी मन की मृत्यु हो जाती है। यूं कहो, मैं अर्थात मन परिवर्तित होकर जीवात्मा को आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन करा देता हूँ। बुद्धि कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी बोल उठी।
मैं बहुत तर्कवादी और जड़ प्रकृति की हूँ। हर कार्य में अड़ंगा डाल सोचती हूँ कि मैं परम ज्ञानी हूँ। जो मैं सोचूं, जो मैं कहूँ वही सत्य है। मैं बुद्धि कभी खोटी कभी पवित्र होती रहती हूँ, किंतु जब विवेक मुझ पर हावी होता है तो मैं शांत पड़ जाती हूँ। तभी विवेक की हंसी तैरने लगी। उसने कहा, अगर मैं ना रहूं तो जीवात्मा कभी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। मैं ईश्वर की सतोगुणी शक्ति हूं। मैं मर्यादा पालन, अनुशासन, चरित्र रक्षा और आत्म प्रकाशित करने वाली शक्ति हूं। मैं जीवात्मा को ये बताती हूं कि जगत को करुणा से देखो। जन्म जन्म से आना जाना तुम्हारी नियति नहीं है। बाल्य अवस्था से परिवार और कितने लोगों से रिश्ते नाते बनते हैं। पूर्व के पूर्वज कभी पुत्र के रूप में, कभी पत्नी अथवा पुत्री के रूप में अनेक रिश्ते का रूप धर के आते हैं, जो कभी दुख देते हैं तो कभी सुख। बीच मझधार में छोड़कर तुम्हारा जाना, फिर पुनः उन्हीं के मुंह में आना। अल्पकाल के इस मिलन को लिए जब इसी मृत तृष्णा में भटकते रहते हो, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सबको समेट प्रेमास्त्र प्रदान करती हूँ। मैं साक्षी भाव से देख और सुन रहा था, तभी एक परम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। मेरी भाव दशा बिहरणी सी होने लगी। चित्त में शांति स्थापित होने लगी। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित सा होने लगा। अचानक उस पुंज में अर्धनारीश्वर रूप का भान होने लगा और एक अति प्रेम से भरी हुई वाणी प्रकट हुई। पुत्र, तत्व से जानो तो हम निराकार और साकार शिव और शक्ति है। भाव से जानो तो हम लक्ष्मी नारायण हैं। चरित्र से जानो तो हम माया के मोहनी पास को नष्ट करने वाले सीता राम हैं। और भक्ति वैराग्य से जानो तो हम राधे कृष्ण हैं। पर विरह प्रेम से जानो तो मैं ही महाप्रेम की अधिष्ठात्री राधा हूं। सुनो पुत्र, प्रेम ही जीवन शक्ति है और ईश्वर का साक्षात स्वरूप भी। प्रेम के कारण 84 लाख जीव कर्म का संपादन करते हैं, लेकिन उपरोक्त तो सारे विषयों से पार कर जो विशुद्ध प्रेम में पहुंचता है वही मुक्त होता है। मेरी कृपा का फल यही है कि मैं जन्म से रक्षण पोषण के साथ विकारों से दूर रखती हूँ। मैं अपनी शक्ति से मानस और भाव दशा को बदलने के लिए नाना प्रकार के कष्टों को भी समय समय पर जीवन में प्रस्तुत कर देती हूँ। साथ एक विरह वैराग्य भी देती हूँ कि जगत में न उलझो, बस सारे विकारों को चीरते हुए मेरे चरणों में सच्चित आनंद को प्राप्त करो। अब बहुत हो गया जगत कल्याण। स्वयं के कल्याण के लिए अधिकतर मौन धारण कर साक्षी भाव से देखो। गाओ मेरे लिए, लिखो मेरे लिए, चिंतन करो बस मेरा। रोम रोम में प्रेम बस जाए, कहीं खो न जाओ इस जगत के दुर्गुणों और मोह में। इसलिए आज अंधेरी रात में सबको आना पड़ा। अब मैं भी कहाँ रहा, बस एक जीव, बस साक्षी भाव में मौन, बस मौन। काली से कृष्ण तक की यात्रा बस उनकी ही कृपा, विरह प्रेम का भाव।